नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी गुरु मंत्र में। हमने लास्ट 2 लेक्चर में स्टार्ट कर दिया था। मैंने लास्ट 2 लेक्चर में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ा था और आज हम पढ़ेंगे सेल वॉल के बारे में, उसके बाद न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बारे में। तो हम जानते हैं कि जब लियोनहुक साहब आए थे, तब लियोनहुक ने सेल को देखा था तो उसमें उन्होंने 3 चीज़ें देखी थी। पहला क्या देखा था? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फर्स्ट क्या था, उन्होंने क्या देखा था? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और इसी को हम क्या कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन भी इसी को कह देते हैं। क्लियर बच्चों? प्लाज्मा मेम्ब्रेन और इसको क्या कह देते हैं हम? इसी को सेल मेम्ब्रेन भी बोल देते हैं। क्लियर? और उसके बाद से इन्होंने क्या देखा था? इसमें न्यूक्लियस देखा था, न्यूक्लियस। और उसके बाद थर्ड क्या था हमारा? इन्होंने क्या देखा था? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के इन 3 चीज़ों को देखा था और हमने इसका फिगर अच्छे से मेंशन किया था और इसके बारे में बताया था। तो आइए सबसे पहले हमने क्या देखा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब आज हम पढ़ेंगे न्यूक्लियस के बारे में और साइटोप्लाज्म के बारे में। तो हम ये भी जानते हैं कि जो सेल होती है हमारी, एक प्लांट सेल होती है और एक एनिमल सेल होती है। प्लांट सेल में क्या होता है कि जो सबसे आउटर लेयर होती है वो क्या होती है? सेल वॉल। सेल वॉल आउटर लेयर क्या होती है? सेल वॉल। किसमें? प्लांट सेल में। और एनिमल सेल में आउटर लेयर क्या होती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्लियर बच्चों? आउटर लेयर एनिमल में कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसके ऊपर सेल वॉल प्रेजेंट होती है। किसमें? प्लांट सेल में। इतनी बातें क्लियर? तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अब सेल वॉल के बारे में। सबसे पहले पढ़ते हैं, फिर न्यूक्लियस के बारे में पढ़ेंगे, फिर साइटोप्लाज्म के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए दोस्तों हम देखते हैं सेल वॉल के बारे में। सेल वॉल क्या है? तो यहाँ पे आपको सामने लिखा हुआ दिख रहा है, द रिजिड आउटर कवरिंग कॉल्ड सेल वॉल। तो ये क्या होती है कि जब हमने यहाँ पे देखा था कि हमने क्या कहा कि ये हमारी क्या थी? सेल थी। लेट अस सपोज ये क्या थी? हमारी सेल थी। और ये क्या था? हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्लियर बच्चों? ये क्या था? हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो सेल वॉल क्या होती है? रिजिड आउटर कवरिंग। रिजिड का क्या मतलब होता है? कि ये बहुत सघन होती है। क्लियर? तो इनके ऊपर एक लेयर पाई जाती है जिसको हम क्या कहते हैं? सेल वॉल। तो ये क्या हुई? हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसके ऊपर पाया जाता है सेल वॉल, इसके अंदर पाया जाता है न्यूक्लियस। इसके अंदर क्या पाया जाता है? न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस के ऊपर लेयर पाई जाती है जिसको हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। क्लियर? इतनी बातें क्लियर हुई आपको कि अगर ये प्लांट सेल है, सेल वॉल प्रेजेंट हुआ, सेल वॉल प्रेजेंट हुआ मीन्स क्या हुआ? ये प्लांट सेल हो गया हमारा। तो प्लांट सेल में जो आउटर लेयर होती है वो क्या होती है? सेल वॉल की। उसके नीचे क्या पाई जाती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन की लेयर। उसके अंदर क्या पाया जाता है? न्यूक्लियस। अब हम जानते हैं कि यहाँ पे क्या पाया जाता था? हमारा साइटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म के अंदर कई सारे ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, प्लास्टिड्स, वैक्यूल्स। ये सब क्या थे? हमारे सेल ऑर्गेनेल्स थे। तो यही कह रहा है कि द रिजिड आउटर कवरिंग, तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को कवर करती है किसमें? प्लांट सेल में, वही कहलाता है हमारा क्या? सेल वॉल। सेल वॉल इज द कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी ऑफ प्लांट सेल। सेल वॉल क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी है किसकी? प्लांट सेल की। एंड नेक्स्ट क्या होता है? द सेल वॉल लाइज आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आपको इस फिगर में देख रहा होगा कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कहाँ पे जो सेल वॉल होती है वो कहाँ पे होती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन आउटसाइड ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्लियर? तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आउटसाइड पे मतलब क्या होता है? बाहरी लेयर होती है जिसको हम क्या कहते हैं? हम सेल वॉल कहते हैं। और ये सेल वॉल किसका बना हुआ होता है? मेड अप ऑफ सेलुलोज। तो आप एक पॉइंट हमेशा याद रखना कि अगर प्लांट सेल में कोई भी आर्गन पूछे कि ये आर्गन किसका बना हुआ है, तो आप हमेशा लिखोगे सेलुलोज। क्लियर? आप हमेशा लिखोगे सेलुलोज। प्लांट सेल में जो भी आर्गन बने होते हैं, जो भी सिस्टम बने होते हैं, उनमें वो किसके बने होते हैं? सेलुलोज से। अगर ये एनिमल में पूछे कि ये किसके बने होते हैं, आप अक्सर हमेशा मेनली, ठीक है ना, ज़्यादातर क्या होते हैं? वो किसके बने होते हैं? प्रोटीन के बने होते हैं। तो ये 2 पॉइंट को आपको दिमाग में रखना है कि अगर कोई भी पूछेगा ये आयरन किसका बना हुआ, किसमें? एनिमल सेल के केस में, तो आप बताओगे प्रोटीन। और अगर पूछे कि प्लांट सेल में कोई भी चीज़ किसकी बनी तो मेनली किसकी बनी थी? सेलुलोज की। इतनी बातें क्लियर हुई बच्चों? तो दोस्तों एक टर्म आता है हमारे यहाँ पे किसका? प्लाज्मोलिसिस का। तो प्लाज्मोलिसिस क्या है? आइए हम यहाँ पे देखते हैं। प्लाज्मोलिसिस क्या है? आइए देखते हैं।
व्हेन अ लिविंग प्लांट सेल लॉसेस वाटर थ्रू ऑस्मोसिस। ये कह रहा है कि जब कोई भी लिविंग प्लांट सेल हो वो क्या करती है, लॉस करती है किसका, वाटर का लॉस करती है किसके थ्रू, ऑस्मोसिस। मैंने लास्ट लेक्चर में बात किया ऑस्मोसिस क्या है और डिफ्यूजन क्या है। डिफ्यूजन क्या होता है, वो सब्सटेंसेस को क्या करते हैं, हायर कंसंट्रेशन टू मूवमेंट किसका होता है, द सब्सटेंसेस मूवमेंट, the movement of substances from their higher concentration to its lower concentration। प्लस डिफ्यूजन के केस में, ऑस्मोसिस के केस में होता है क्या, वाटर का ट्रांसपोर्टेशन होता है कहाँ से, हायर कंसंट्रेशन टू इट्स लोअर कंसंट्रेशन। इतनी बातें क्लियर। तो डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस की बातें मैंने लास्ट लेक्चर में कर दी। तो यहीं पे कह रहा है कि कोई भी प्लांट सेल हो जब वो अपने अब कोई भी प्लांट सेल हो जब वो वाटर का लॉस करती है किसके थ्रू, ऑस्मोसिस को थ्रू, तो उसमें क्या आएगा, कॉन्ट्रैक्शन आएगा, श्रिंकेज आएगी। चलिए देखते हैं कैसे आता है। कि अगर मान लो ये क्या थी, हमारी एक सेल थी, क्लियर, आपको दिख रहा है, ये क्या है, हमारा एक शेल है, क्लियर, ये शेल है हमारा। अब इसके अंदर क्या हुआ कि ये बाद में क्या करेगी, ये वाटर का लॉस स्टार्ट करती है। यहाँ से क्या होगा, वाटर का लॉस होगा थ्रू ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या है कि बाहर का, आउटसाइड ऑफ द सेल, द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द सेल इज लो। यहाँ पे क्या है, लो है, और इसके अंदर वाटर कंसंट्रेशन क्या है, ज़्यादा। तो अब ये क्या होगा कि हाई वाटर कंसंट्रेशन की तरफ से, क्या होगा, लोअर वाटर कंसंट्रेशन का क्या होगा, मूवमेंट होगा, जिसको क्या कहते हैं हम, ऑस्मोसिस कहते हैं। तो थ्रू ऑस्मोसिस क्या होगा कि सेल क्या करेगी, रिलीज करेगी वाटर का। अब जब ये सेल रिलीज करेगी इसके अंदर क्या आएगा, कंट्रैक्शन आएगा। चलो हम देखते हैं कि ये थी, मान लो हमारी क्या, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये क्या है, हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब इसके आउटर सरफेस पे क्या पाई जाती है, सेल वाल। दिख रहा है आपको, ये क्या थी, हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये क्या है, सेल वाल है। तो जब इसके अंदर ये दोनों लेयर है ऐसी, ये क्या है, सेल वाल, इसके ऊपर, इसके नीचे क्या है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो जब ये वाटर का लॉस करेगा तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होगी, धीरे धीरे ये इसमें क्या आएगा, कंट्रैक्शन आएगा, धीरे धीरे इनमें क्या आएगा, कंट्रैक्शन आएगा, ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, श्रिंकेज होगा। तो ये क्या करेंगे, जब इनके अंदर कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ये क्या करेंगे, सेल से धीरे धीरे दूर जाएगी, सेल से दूर जाएगी कि नहीं। तो यही इसमें लिखा है कि श्रिंकेज आर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द कंटेंट्स ऑफ द सेल अवे फ्रॉम द सेल वॉल। तो जब इसके अंदर क्या आता है, सेल के अंदर कॉन्ट्रैक्शन है, ये कॉन्ट्रैक्ट करेगी। यहाँ पे देखो, ये था हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये क्या है हमारा, सेल वॉल। जब ये वाटर का लॉस करेगी, क्लियर, जब यहाँ पे वाटर का लॉस हुआ तो सेल वॉल तो अपनी जगह पे फिक्स है, लेकिन जब यहाँ से वाटर रिमूव हुआ तो ये क्या करेगी, धीरे धीरे इसके अंदर क्या आएगी, सिकुड़न आएगी, धीरे धीरे सिकुड़ेगा। जब ये खुद को सिकुड़ेगा तो क्या करेगी, ये प्लाज्मा, बताओ ये सेल वॉल से दूर जाएगा कि नहीं जाएगा, ये सेल वॉल है, ये सेल वॉल से दूर जाएगा, तो अवे फ्रॉम द सेल वॉल। तो इस फिनोमेना को ही हम क्या कहते हैं, प्लाज्मोलिसिस। बातें क्लियर हुई बच्चों आपको। प्लाज्मोलिसिस क्या है, एक बार फिर से देखो, व्हेन अ लिविंग प्लांट सेल लॉसेस वाटर थ्रू ऑस्मोसिस देयर इज श्रिंकेज और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द कंटेंट्स ऑफ द सेल अवे फ्रॉम द सेल वॉल। दिस फिनोमेनन इज नोन एज प्लाज्मोलिसिस। ओके बच्चों।